गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आज गोविंद कुमार साहू आपको आपके जो टॉपिक चल रहा था ब्रह्मांड यूनिवर्स से संबंधित मैंने कुछ चीज़ें पिछले वीडियो में पढ़ा दी थी। आशा होगा, मैं करता हूँ कि आप सभी ने उसका पुनः रिवीजन किया होगा, एक बार दोहराया होगा अच्छी तरह से। यदि कुछ उसमें बातें नहीं समझ में आई होंगी तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें ऐड करता चलूँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं क्लास 8 का आपका सब्जेक्ट आधुनिक विज्ञान का पार्ट 1 है ब्रह्मांड यूनिवर्स। इसमें कुछ बातें रह गई थी। अंतरिक्ष के कुछ अन्य आकाशीय पिंड, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले कुछ अन्य आकाशीय पिंड हैं, उनकी परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम सभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है जी हमारा धूमकेतु। धूमकेतु जिसे हम सभी जानते हैं पुच्छल तारे के नाम से। पुच्छल तारा आपने सुना है ना? हाँ, तो वही चीज़ें हैं। तो देखिए धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा ये ऐसे आकाशीय या खगोलीय पिंड हैं जो कि पत्थर, धूल, बर्फ़ और गैसों के छोटे छोटे एवं बड़े खंडों से मिलकर बने होते हैं। तो धूमकेतु या पुच्छल तारे जो होते हैं कि ये क्या है, पत्थर, धूल, बर्फ़ और गैसों के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। इन्हीं को ही हम धूमकेतु या पुच्छल तारे के नाम से जाने जाते हैं। ये जो धूमकेतु होते हैं या पुच्छल तारे, इनकी दिशा, इनकी जो चलने की दिशा होती है ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनते हैं। इनकी जो पूँछ बनती है या पुच्छ बनते हैं वो सूर्य के विपरीत। ये क्या करते हैं, ये सूर्य का चारों तरफ परिक्रमण करते हैं, ग्रहों का नहीं, सूर्य का करते हैं, ठीक है। और क्या है जी, जैसे हमारे पास और इनकी जो सापेक्ष गतियाँ होती है हाईली सेंट्रॉइड होती है, मतलब अति परवलयाकार होती है और केंद्र में सूर्य नहीं रहता है। अर्थात कहीं कहीं पे ये जैसे हमारा पथ बना हुआ है धूमकेतु का, यहाँ पे हमारा सूर्य है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सूर्य का, इनका जो पथ है सूर्य के नज़दीक हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो पुच्छल तारे जो या धूमकेतु है, जब ये परिक्रमा करते हुए सूर्य के पास में आ जाते हैं तब गर्मी के कारण जो इनके बर्फ़ हैं या धूल गैसेस हैं ये गर्म होकर पुच्छ के समान, मतलब पूँछ बनती हुई दिखाई देती है हमें। और जब यही चीज़ें जब दूर चली जाती हैं, पुच्छल तारे घूमते हुए या धूमकेतु चले जाते हैं, तब इनकी पूँछ नहीं दिखाई देती क्योंकि ये दूर जाने पर काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, तो ये जलते नहीं हैं। तो ये पुच्छल तारे या धूमकेतु जो हैं हमारे सूर्य की सदैव विपरीत दिशा में बनते हैं। और इनको धूमकेतु या पुच्छल तारे हैं, ये हमें प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार दिखाई देते हैं। कितने साल में? 76 सालों में एक बार दिखाई देते हैं। हमारा जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है कि एक हेली है, हेली नाम का पुच्छल तारा है जो कि सन 1986 में सन 1986 में देखा गया था। फिर 1998 में, ये छोटे हैं, अब जो नेक्स्ट बार 76 सालों में देखा जाएगा 2074 में। जो हेली है, ये हेली वाला 2074 में देखा जाएगा। और ये टेम्पल का नाम का है, एक पुच्छल तारा था टेम्पल, जो 1998 में देखा गया था। अब ये वाला हेली का 2074 में अगले भविष्य में देखा जाएगा। तो हमारे पास ये धूमकेतु की जानकारी थी। अब देखते हैं दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा हेडिंग है अंतरिक्ष के अन्य आकाशीय पिंड में क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? तो क्षुद्र ग्रह में पहली बातें हैं, क्षुद्र ग्रह बने किससे हैं? तो ये है क्षुद्र ग्रह चट्टानों के छोटे या बड़े बड़े टुकड़े या आकाशीय पिंड है। ये आकाशीय पिंड कैसे हैं? हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी की संरचना से पहले ये क्या थी, आग का धधकता हुआ गोला था। जब दो आग के धधकते हुए आग के गोलों में आपस में टकराव हुआ तो उनसे कई सारे ग्रह बने, उपग्रह बने और ये कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए। तो यही जो टुकड़े हैं उन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनका निर्माण में क्या हुआ है, ये चट्टानों के छोटे छोटे या बड़े बड़े आकाशीय पिंड होते हैं या टुकड़े होते हैं
जिन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। क्षुद्र ग्रह, इसे बौना ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह या इसे बौना ग्रह के नाम से या डॉर्फ प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। बौना ग्रह, इसको ध्यान रखिएगा, बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? डॉर्फ प्लैनेट। हाँ, एक चीज़ बात यह है, क्षुद्र ग्रह में जैसे हम सभी जानते हैं कि पहले हमारे 9 ग्रह थे जिसमें यम था, लेकिन अब क्या है, 9 में से एक ग्रह हटा दिया गया है, 8 ही ग्रह रह गए हैं। तो जो यम है, प्लूटो जिसे बोलते हैं, वो क्या है, हमारा क्षुद्र ग्रह है, इसलिए उसको हटा दिया गया। वो ग्रह नहीं है, वो क्षुद्र ग्रह है, मतलब बौना ग्रह है, छोटा ग्रह है, जो कि क्या करते हैं, ये ग्रहों के बीच में, क्षुद्र ग्रह जो हमारे हैं, क्षुद्र ग्रह जैसे हमारा क्या है, सूर्य है, ये बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर उसके बाद एम था। तो क्षुद्र ग्रह हैं जो हमारे होते हैं मंगल और बृहस्पति के, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में परिक्रमण करते हैं। ये इसी प्रकार से एक सर्कल में रहते हैं, इसे क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बीच में ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़ों में। हाँ, एक चीज़, आपने कभी शक्तिमान देखा है क्या? मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ। शक्तिमान में आपने देखा था कि अंतरिक्ष का जब सीन देता है तो छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर या टुकड़े ऐसे खंड टाइप दिखाई देते थे, एक के बाद एक लेयर में आते हुए। तो वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें क्या हैं, वही हमारे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में रहते हैं। हाँ, और एक ऐसा, ज़्यादातर तो इन्हीं के बीच में है, लेकिन एक और ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो कि मंगल और शनि के बीच में पाया जाता है। तो हमारी जो क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह की खोज किसने की? इसकी खोज सर्वप्रथम, इसको भी देख लेते हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जी एस्टेरॉयड सन 1801 में किया था। क्षुद्र ग्रह या बौने ग्रह की खोज सर्वप्रथम इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जी एस्टेरॉयड ने किया था सन 1801 में। जो यह ग्रह था, सबसे क्षुद्र ग्रह था हमारा, ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह था, जिसका व्यास था 1025 किलोमीटर। कितना था जी? 1025 किलोमीटर। अब तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजों के या रिसर्च के आधार पर लगभग 3000 क्षुद्र ग्रह हमारे ब्रह्मांड में खोजे जा चुके हैं, हमारी आकाशगंगा में खोजे जा चुके हैं। तो ये थे क्षुद्र ग्रह की जानकारी। आगे देखते हैं कि हमारा उल्का पिंड क्या होता है। उल्का, मेट्राइट्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मेट्राइट्स क्या होते हैं? तो ये जो हमारे आकाशीय पिंड है, जैसे ये क्षुद्र ग्रह ही है, क्षुद्र ग्रह के ये जो उल्का पिंड है, पहले मैंने क्षुद्र ग्रह की इसलिए बताया क्योंकि इससे ही संबंधित उल्का पिंड और उल्का है। तो इन्हें उल्का पिंड भी क्या होते हैं? चट्टानों के, सेम एक ही चीज़ है, अलग चीज़ नहीं है, चट्टानों के छोटे या बड़े टुकड़ों या आकाशीय पिंड होते हैं, मतलब या ग्रहों के टुकड़े होते हैं या उपग्रहों के टुकड़े होते हैं, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ, मतलब वातावरण के बाहर चारों तरफ ये क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। जब इनमें एक अपना पथ होता है, उन पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, हम सभी जानते ही हैं। और जब ये एक दूसरे से टकराव करते हैं तो इनकी जो सापेक्ष गतियाँ होती हैं, देखिए हमारे पास क्षुद्र ग्रह जो था, इस गति के सापेक्ष ये गति कर रहा था। अब जब इसमें काफ़ी सारे टुकड़े हैं, एक दूसरे से इनका यदि जब टकराव या संघट्ट होगा तो इनकी गति क्या होगी? बदल जाएगी। वो इस पाथ को अनुसरण नहीं करेंगे। इस पाथ को अनुसरण ना करते हुए क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी उस साइड जाएगा या इस साइड। यदि जब ये पृथ्वी की साइड तरफ आता है तो पृथ्वी के वातावरण में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से क्या हो जाता है? ये जलने लगता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो वायुमंडल में आते ही घर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे कि वह पिंड जलने लगता है। और ज़्यादातर जो पिंड होते हैं, जो छोटे मोटे आकाशीय पिंड है, वो तो जल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पिंड, बड़े पिंड होते हैं जो कि पृथ्वी के घर्षण के कारण वायुमंडल में जल नहीं पाते हैं, और ये पिंड क्या होते हैं? ज़मीन पर आकर गिरते हैं, हमारे धरती पर आकर गिरते हैं। तो उन्हीं पिंडों को ही क्या जानते हैं हम लोग? नाम से
उल्का पिंड के नाम से। इन्हीं जो क्षुद्र ग्रह हैं, इनके जब आपस में टकराव के कारण से जब उनकी गतियां अलग हो जाती हैं, जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में चल के ये पृथ्वी के जब वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं और पूरा टुकड़ा ना जलने के बाद उस क्षुद्र ग्रह के टुकड़े का अवशेष यदि पृथ्वी के वायुमंडल से पृथ्वी पर आकर गिरता है तो उन्हीं पिंडों को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। बच्चों समझ में आए बात? उल्का पिंड क्या होता है? क्षुद्र ग्रहों के जो भी आपस में टकराव से और जो भी टुकड़े बनते हैं वो यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो उन पिंडों को ही हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। उल्का पिंडों हमारे यहाँ तो लगभग अभी तक वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा खोज करने के बाद उल्का पिंड लगभग 60 टन मैक्सिमम, यदि उल्का पिंड का वजन गिरा हुआ है हमारी पृथ्वी 60 टन तक गिरा और कम से कम 1 किलोग्राम और इससे नहीं छोटा नहीं गिरा है। और उल्का पिंड के पृथ्वी पर गिरने के कारण से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इन गड्ढों में झीलों का निर्माण हो जाता है या कह सकते हैं वहाँ पर आग लग जाती है या जान माल की हानि भी हो जाती है, क्योंकि ये पिंड यदि बड़े पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो ये इतने ज़्यादा तप्त या लाल अवस्था में या गर्म अवस्था में होते हैं कि जहाँ पर भी गिरते हैं तबाही ला देते हैं। तो हमारे भारत देश में जो उल्का पिंड गिरा था लोनार में, महाराष्ट्र में जो स्थित है, महाराष्ट्र में एक झील का निर्माण हुआ था लोनार, ये उल्का पिंड के कारण ही है। ठीक है बच्चों, आगे चलता हूँ मैं। अब उल्का को ही हम टूटता तारा के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा रात्रि में कि कोई ऐसा तारा कोई ऐसी प्रकाश तेज़ी से जाता है और ओझल हो जाता है, तो इसे ही हम उल्का या टूटता हुआ तारा कहते हैं। इनका भी निर्माण यही है। इनमें क्या होते हैं इनमें मुख्यतः निकिल है, लोहे है आदि के बने होते हैं। जो उल्का या उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह जो भी हैं, ये सब क्या हैं? चट्टानों के छोटे टुकड़े या निकिल या लोहा आदि के बने या ग्रहों के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के संपर्क में, पृथ्वी के वातावरण में व वायुमंडल में प्रवेश करते ही धू कर जलने लगते हैं या कह सकते हैं एक पूष्कित रूप में जलते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं टूटते हुए या इन्हीं पिंडों के जलने को ही क्या कहते हैं? उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा भी कहते हैं हम सभी। और इन उल्का पिंडों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में या वायुमंडल में प्रवेश करने पर उनके पिंडों में प्रकाश, जलने से प्रकाश जो उत्पन्न होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? टूटता हुआ तारा। ठीक है बच्चों, तो आज आप सभी का क्लास 8 के पाठ 1 ब्रह्मांड के बारे में हमने सभी पढ़ लिया है, जिसमें था हमारा, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हम सभी ने पढ़ लिया है। एक तो ब्रह्मांड की परिभाषा, रात्रि में आकाश और जो हमारे सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी, आकाश गंगाएं, तारामंडल 3 प्रकार के थे, ओज और तारों एवं ग्रहों में अंतर, सौर मंडल के बारे में हमने सभी पढ़ लिया है। और उपग्रह कितने प्रकार के हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह, इनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब ये लास्ट हमारा चल रहा था अंतरिक्ष के कुछ अन्य आकाशीय पिंड, जिसमें धूमकेतु हमारा है, उल्का पिंड है और क्षुद्र ग्रह। तो इन सब चीज़ों को आज पढ़ने से आज हमारा ये प्रथम अध्याय समाप्त हो रहा है कक्षा 8 के आपके विज्ञान का। तो कल से हम सभी बच्चों कल से अभ्यास आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी अभी तक पुस्तक नहीं खरीदें तो कृपया शीघ्र अति शीघ्र खरीद लें, जिससे कि आपको साथ साथ हमारा और आपका कोर्स कंप्लीट होता रहे और बराबर आप लोग पढ़ते रहें, दोहराते रहें। धन्यवाद।